नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मिस्टर जो कॉर्पोरेशन के अंदर। मैं आपका दोस्त राहुल और आज की क्लास के अंदर हम जानेंगे सिलेक्शन टूल के बारे में। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मुझे सिलेक्शन टूल को समझने के लिए मुझे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैं बनाता हूँ, ये रेक्टेंगल टूल है, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि आ, इसमें मेरे को रेक्टेंगल में कलर भरना है। तो यहाँ पे टूल्स के अंदर नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक आता है फिल और एक आता है स्ट्रोक। अगर मेरे को मान लीजिए मेरे को फिल भरना है ना, तो मैं यहाँ पे फिल को पहले ऊपर लाऊंगा एक क्लिक करके और फिर मैं डबल क्लिक करूंगा और उसके बाद जैसे कि मैं फिल के अंदर ये रेड कलर भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करें स्ट्रोक की। अब स्ट्रोक में मेरे को कलर भरना है, तो पहले मैं स्ट्रोक पे क्लिक करूंगा एक बार और फिर डबल क्लिक करके स्ट्रोक के अंदर भी मैं कलर चुन लेता हूँ। जैसे मैं ग्रीन चुन लेता हूँ और ओके करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ। अब आप देख सकते हो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके अंदर फिल और स्टॉक दोनों भर चुके हैं। ये देखो, यहाँ फिल है और ये स्टॉक है। मैं कंट्रोल 0 से फिर स्कैन करता हूँ। अब क्या है कि आप देखोगे कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, मतलब रेक्टेंगल बनाया है, इसके अंदर क्या है कि चारों तरफ एक बाउंडिंग बॉक्स आ रही है और उसके अंदर देख रहे हो आप छोटे छोटे से स्क्वायर बने हुए हैं। इसका मतलब कि ये है कि अगर आपके में ये नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके में बाउंडिंग बॉक्स ऑन नहीं है। तो उसको ऑन कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं व्यू में जाता हूँ और व्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है, ये हाइड बाउंडिंग बॉक्स। अगर आपके में ये नहीं आ रहे हैं तो आप इस बटन को दबा लीजिए यहाँ से, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट कंट्रोल भी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएंगे। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या हाइड हो गए। अब मेरे को वापस लाना है इनको, तो मैं व्यू में जाऊंगा और शो बाउंडिंग बॉक्स इस पे क्लिक कर दूंगा और ये आ जाएंगे। अब बात करते हैं और चीज़ के बारे में। जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना है, तो कैसे करूँगा। मैंने अभी सिलेक्शन टूल ले रखा है, ये सारे सिलेक्शन टूल के काम है। तो मैं यहाँ पे ये जो वो आ रहा है बाउंडिंग बॉक्स में छोटे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं, तो ये ऐसे मान लो ये बीच के जो आ रहे हैं जितने भी, इनसे क्या होता है ये स्ट्रेच होता है। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये करता हूँ, ये हो गया स्ट्रेच। अगर मैं ये ऊपर से करना है तो ऊपर से भी कर सकता हूँ। और ये कोने में जो आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कोने में जो स्क्वायर आ रहे हैं छोटे छोटे से आ रहे हैं, इससे क्या होता है ये इसका साइज छोटा बड़ा होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो मैं करता हूँ तो ये हो रहा है, लेकिन अभी क्या है फ्री फॉर्म हो रहा है। मान लीजिए ये शेप है, अब मेरे को इसको प्रोपोर्शनली करना है, मतलब यानी कि ये ऐसा ऐसे है और ये भी ऐसे है, लेकिन क्या साइज बढ़ता रहे। तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबा के और मतलब जो हमारा माउस कर्सर है उसको कोने पे ले जाऊंगा, तो ये क्या आएगा, एरो सा आएगा। अब एरो आने के बाद क्या है, मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इस पर क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ रगड़ूंगा, ड्रैग करूंगा मतलब। तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनली छोटा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब एक चीज़ और है मैं जानते हैं हम, जैसे मान लीजिए अगर मैं कर्सर को क्या कहते हैं, ये जो बॉक्स बनाया है मैंने, इसको मैं अगर इससे हल्का सा, जैसे क्या अभी देख सकते हो ये इस तरह का एरो आ रहा है, अगर मैं थोड़ा और बाहर जाऊंगा तो क्या होगा, ये राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा दिखाता हूँ, ये देखो ये रोटेट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, यानी कि राउंड में आ गया ये जो एरो था मेरा। अब इससे क्या कर सकता हूँ मैं, इसको चाहूँ तो मैं रोटेट कर सकता हूँ, जैसे इस तरह से। देखो आप देख रहे हो इस तरह से ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, और मान लीजिए अगर मेरे को इसको एक एंगल में घुमाना है जो एडोब इलस्ट्रेटर में फिक्स होता है पहले से ही, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दोबारा वही करूँगा, कोने पे लेके ये राउंड में आ जाएगा एरो, और शिफ्ट दबा के घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये एक एंगल में घूमेगा। 45 एंगल में घूमता है मेरे ख्याल से शायद ये। ठीक है, तो ये घूम चुका है। अब मान लीजिए, अब मैं और चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए जैसे कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर की साइड में आप देखोगे छोटे छोटे से क्या आ रहे हैं, हाँ छोटे छोटे से आप देखोगे यहाँ पे गोले से आ रहे हैं, छोटे छोटे पॉइंट। मान लो मेरे को इनको कर्व करना है, ये कर्व के लिए होते हैं और कर्व करना है। अब मैं अगर इनको पकड़ के अंदर ही साइड करूंगा ड्रैग, तो क्या होगा, चारों कोने होंगे। कैसे होंगे देखते हैं। इस पर पकड़ा मैंने, अब देखो कर्सर का एरो भी चेंज हो चुका है। आप देखोगे ये देख रहे हो साथ में एरो के साथ में एक कर्व भी आ रहा है बना हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और ड्रैग करता हूँ अंदर साइड में, तो आप देखोगे ये राउंड हो रहे हैं। मान लीजिए कि मुझे इसी मतलब कोने को करना है राउंड,
बाकियों को नहीं करना, जितना रहता है उतना करना है, कर दिया मैंने। अब खाली इसको थोड़ा ज़्यादा करना है, तो क्या करूँगा, इसके जो सर्कल आ रहा है इसके ऊपर एक बार क्लिक कर दूंगा, तो इसका आइकन चेंज हो जाता है देखो। अब बाकियों का सबका ये तीनों का सेम है। अगर मैं फिर रगड़ूंगा, ड्रैग करूंगा यानी कि, तो क्या होगा, इसका ही जो वैल्यू है मतलब कोने की, वही चेंज हो रही है, देखो हो रही है ना। ठीक है। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, कुछ और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जैसे कि मान ली यहाँ पे बनाया, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट और बनाया, और इसका कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। मैंने ले लिया, ब्लू ले लिया, ओके कर दिया। और फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे ये, इसका भी मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है, ग्रीन कर दिया, और ओके कर दिया। अभी क्या है, ये सिलेक्शन टूल ले लिया। अभी क्या है, ये अलग अलग से बॉक्स हैं। मैं इनको क्या करता हूँ, एक दूसरे पे रख लेता हूँ। उससे पहले एक चीज़ समझाता हूँ, जैसे कि मैंने इसको यहाँ रखा। अगर सिलेक्शन टूल मैंने ले रखा है, तो सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उस पर खाली क्लिक कर दो, तो ये सिलेक्ट हो चुका है, और बाउंड्री बॉक्स भी आ जाती है, उसकी बाउंडिंग बॉक्स भी आ जाता है साथ में। और एक तरीका और है, मान लो ये बॉक्स दूर दूर रखे हुए हैं, ठीक है, और मेरे को क्या करना है कि मेरे को सिलेक्ट करना है। तो एक तरीका ये भी है कि मान लो कि यहाँ पे मैंने क्लिक करा और ड्रैग करा, ड्रैग करने के बाद क्या है, ये सिलेक्ट हो जाते हैं। ये दूसरा तरीका है इसका, जब मल्टी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझ ली। अब बात करते हैं हम और आगे के बारे में। जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ रखा और ये यहाँ रखा, और क्लिक करके ड्रैग करके इसको मैंने कर दिया ग्रुप, कंट्रोल जी। जैसे मैं ग्रुप करता हूँ, अब ये क्या है कि ये इकट्ठे मूव हो रहे हैं। मान लीजिए मेरे को इसके अंदर से खाली एक ऑब्जेक्ट को मूव करना है, वो कैसे करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है, अभी ये ग्रुप है, ठीक है। तो आप जिस ऑब्जेक्ट को चाहते हैं ना सेलेक्ट करना, उस पर कंट्रोल दबा के क्लिक करें। कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तो ये अलग से सिलेक्ट हो जाता है, और फिर आप चाहो तो उसे बीच में से अपने हिसाब से मूव कर सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन तो ये है। जैसे मैं बाहर के करूँगा, लेकिन ये अभी भी ग्रुप ही है, ये देखो ग्रुप है ना। और मान लीजिए मेरे को कंट्रोल दबा के क्लिक नहीं करना, मेरे को कुछ अलग तरीके से इसको करना है, तो कैसे करूँगा मैं। एक यहाँ पे आप साइड में देखोगे लेयर, तो पहले मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ। अभी आप देखोगे यहाँ पे लेयर आ रही है, लेयर को मैं यहाँ से एरो आ रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये बता रहा है ग्रुप है। अगर मैं मान लीजिए ये भी ग्रुप ही है, तो अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो मेरे को इसको हिलाना है, तो इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आइसोलेशन मोड में चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, ये देखो, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखो डबल क्लिक करा, तो ये क्या है, यहाँ पे साइड में भी दिख रहे हो, मतलब ग्रुप के लेयर के अंदर आ गया मैं, यानी लेयर के ग्रुप में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइड में लिखा है आइसोलेशन मोड में आ चुका हूँ। अब इसमें एक फायदा क्या होता है, आइसोलेशन मोड में आ चुका हूँ मैं। अब मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ आसानी से, और चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ, ठीक है। हो रहा है आसानी से, देखो हो रहा है, मूव हो रहा है ना, और छोटा बड़ा सब कुछ मैं कर सकता हूँ। अब आइसोलेशन मोड से वापस आने के लिए क्या करूँगा मैं, या तो यहाँ पे बटन दे रखा है देखो, एरो का, बैक वापस आने के लिए दो बार क्लिक करा, मैं वापस आ गया। और फिर मैं जाता हूँ आइसोलेशन मोड में, जैसे ब्लू पे क्लिक करा, डबल क्लिक, तो आइसोलेशन मोड में आ गया। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो वर्क एरिया है इसके बाहर का, यहाँ पे मैं इस ऑब्जेक्ट के दूर यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे कि डबल क्लिक करूंगा तो मैं आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाऊंगा, तो मैं आ गया। अब आप एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि जो हमने यहाँ से कलर भरे थे, ये कलर, ये कलर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जैसे मानो मैंने ये बनाया, ठीक है, और इस तरह मैं कलर भर देता हूँ कुछ अलग। जैसे कि मैं श्यान कलर भर देता हूँ, और आउटलाइन के अंदर मैं भर देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब ब्लू, अब हमने ये चीज़ तो भरी, ये सेम चीज़ ना आपको यहाँ पे ऊपर भी मिलती है, देखो यहाँ पे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे, बने बनाए होते हैं, ये स्वेचेस होता है। और इसी तरह ये है फिल के कलर, और ये है, यहाँ पे क्लिक करके दबा के रखूंगा लॉन्ग प्रेस, फिर ये खुल जाएंगे, ये आउटलाइन के कलर। अभी आप घबराइए मत, क्योंकि इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी जब कलर की क्लास आएगी अच्छी तरह से दोनों को। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यहाँ पे इसका, ये क्या है। मान लीजिए अभी मैंने जो सिलेक्ट कर रखा है ये, सॉरी,
सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मान लो मैं इसको बनाता हूँ, देखता हूँ, मतलब मैं इसको देखता हूँ तो क्या होगा कि अब जब देखोगे जूम करके, इसमें फिल अंदर है और ये ब्लू बाहर है ना, यानी कि आउटलाइन पे है। अगर मान लीजिए मेरे को इसको स्विच करना, मतलब स्विच करना हो, यानी कि ये जो कलर है वो अंदर आ जाए और ये वाला कलर बाहर आ जाए, ठीक है, ये वाला कलर आउटलाइन में घुस जाए और ये फिल में आ जाए, तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या है, स्वाइप हो जाता है। आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।